आर्मी के जो प्रवक्ता ने बोला है, ठीक बोला है कि क्लैश हुआ है जब मीटिंग हो रही थी, जब जनरल लेवल की मीटिंग हो रही थी, फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नेगोशिएशन चल रहे हैं, उस समय अगर फायरिंग हुई है, उसको कहते हैं परफिडी। जिनीवा कन्वेंशन की लैंग्वेज में ये एक क्राइम है, वॉर क्राइम है। और इन्होंने अगर ये परफिडी की है, मतलब धोखाधड़ी की है, तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके ऑफकोर्स 11 घायल हुए हैं, 5 मारे गए हैं, पर उन्होंने ये कार्रवाई शुरू करी, तो इसके लिए तो इंक्वायरी तो पूरी होगी। वो भारत पे डिपेंड करता किस तरीके से करें। पर जो प्रवक्ता ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, पर ये जो है मीटिंग्स हैं वो स्थगित नहीं हुई हैं, वो चल रही हैं। इसका मतलब दोनों साइड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे तरफ से ये बहुत दुख है हमें कि हमारे एक कर्नल साहब और 2 जवान शहीद हुए हैं। ये इसी कारण ये एक्शन लिया गया है। तो जो हमारे जो सैनिकों में, पंजाब रेजिमेंट में अत्यंत रोष है, उस देर नो डाउट अबाउट इट। तभी उनके 11 घायल हुए हैं और 5 मारे गए हैं, और अभी भी बैलेंस चेंज हो जाएगा, वो पता नहीं क्या होगा। पर क्वेश्चन ये है कि अब चाइनीज़ को पता चल गया है कि अगर उन्होंने शहद की मक्खी के छत्ते में उंगली डाली है तो फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो भुगत रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर जब सीडीएस से मिलेंगे, इस समय चाइना का मुद्दा ज़रूर डिस्कस होगा, ऑफकोर्स पीओके का भी होगा। क्वेश्चन ये है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, और इसमें तीनों सर्विसेज का मामला इन्वॉल्व है। एयरफोर्स ऑलरेडी वहाँ है, ऑलरेडी चारों तरफ है, नेवी अपने पूरी सतर्क है, और यहाँ तक जहाँ तक कि सुझाव हम यही देंगे कि इस समय अगर मामला बढ़ता है और ऊपर उठता है तो हमारी नेवी को मालदीव्स पे जाके उनके जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उसके ऊपर कैप्चर कर लेना चाहिए, और जो जितने 40-50 किलोमीटर के इलाके हैं हमारे को उसके ऊपर जाके स्ट्रेट अवे कैप्चर करना चाहिए, और फिर नेगोशिएटिंग चलने दीजिए। नेगोशिएटिंग अगर अब बात आगे बढ़ती है तब, अभी नेगोशिएटिंग चल रही है, हम नेगोशिएशंस की इज्जत कर रहे हैं, पर अगर अब पुश कम्स टू शव तब ये होगा। चाइना ये कहेगा, चाइना को कैसे, वो किस तरीके से अपने पब्लिक को अकाउंट देगा कि हमारे 11 घायल हुए हैं और 5 मारे गए हैं? क्यों? वो यही कहेगा कि ये भारत ने ऐसी कुरीति की है, अब ये अपने कूटनीति की है, या भारत ने कोई ऐसी धोखाधड़ी की चाल चली है जिससे हमारे को ये नुकसान भुगतना पड़ा। तो चाइना ये बात करने की कोशिश करेगा, और वैसे भी चाइना अपनी जनता का ध्यान और जगह से, बीजिंग में कोविड फैल रहा है, बहुत घातक हो रहा है बीजिंग का जो नज़ारा, वो उसको देख करेगा। चारों तरफ से उसकी चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो सब जगह से ध्यान बटाने के लिए चाइना ने ये करना है। और ये बात जब जस्टिफिकेशन देनी है तो चाइना ये तो झूठ बोलना ही पड़ेगा कि भारत ने पहल की थी, हमको तो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। शोपिया में मारे गए हैं, जो बॉडी है वो क्लेम करने वाले अगर आते हैं तो आगे आएंगे, नहीं तो भारत की नीति बिल्कुल ठीक है, मृतक को पूरे मान सम्मान के साथ में उसके अंतिम संस्कार किया जाता है। पर बात सारी ये बताऊं कि ये इसलिए हुआ कि अब जो है ये आतंकवादी संगठनों के अंदर अब दहशत फैलने लगी है, जिसको कहते हैं दे आर क्वाइट नर्वस। वो नर्वसनेस इतनी फैल गई है क्योंकि अब इतनी अलर्ट हो गई है फौज हमारी, और कमांड एंड कंट्रोल इतना सतर्क हो गया है, और इंटेलिजेंस का वितरण इतनी जल्दी होता है कि वो उन्होंने तब आंख झपकी नहीं और वो हमारे फोर्स उनके सिर पे आ गए। ये तो अभी तक यहाँ पे है, जब हमारे फोर्स उनके अटैक करना शुरू करेंगे उनके संगठनों के ऊपर, पीओके के अंदर, फिर उनकी हालत और ख़राब होगी। इसीलिए जो हैंडलर्स हैं वो प्रेशर पे आ गए हैं। अब मेरे ख्याल से वो खाली करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तुरंत ही भारत पीओके में अपनी कार्रवाई शुरू करेगा।